प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी बेशक झारखंड कैडर की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल पर अपना शिकंजा कसता जा रहा हो और संभव है कि आने वाले दिनों में पूजा से पूछताछ भी हो, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि हेमंत सोरेन के पहले रघुवर दास राज्य में मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में भी पूजा की कई शिकायतें सामने आई थी। आखिर रघुवर दास ने उन शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आपको बता दें कि 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य बना था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी वजूद में आए थे। पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। उसके बाद कई सरकारें आई और गई। रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पता चलता है कि अधिकांश वक्त तक झारखंड में भाजपा की ही सरकार रही। सन 2000 से लेकर सन 2022 तक पूजा सिंघल के खिलाफ कई मामले ऑन रिकॉर्ड दर्ज किए गए। इनमें एक बड़ा मामला था पैसों के लेन देन का। बात तब की है जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी। रघुवर दास अमूमन हर सप्ताह सूचना भवन में जन संवाद का आयोजन करते थे। उस दौरान फरियादी सीधे आकर उनसे गुहार लगाते थे। एक दिन धनबाद से एक फरियादी आया था। उसने बताया कि धनबाद मार्केटिंग बोर्ड में उसकी दुकान है। अधिकारी उससे पैसे मांगता है और कहता है कि पैसा ऊपर तक जाता है। कोई मैडम है रांची में पूजा सिंघल पुरवार, उनको भी पैसा पहुंचाना पड़ता है। यह संजोग था कि पूजा सिंघल उस फरियादी के एकदम बगल में उस वक्त बैठी थी। पूजा सिंघल उस समय कृषि विभाग की सचिव थी। जब उस बुजुर्ग ने अपनी बातें रखी तो पूरा कक्ष ठहाके से गूंज उठा। थोड़ी देर के लिए रघुवर दास भी शांत हो गए। एक अफसर की एक जनसामान्य द्वारा की गई शिकायत पर रघुवर का मौन रहना कई सवाल खड़े करता था, खासकर तब जब उस दौर में भ्रष्टाचार को लेकर रघुवर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे थे। ऐसे में एक सीनियर आईएएस पर पैसे लेने का आरोप लगने के बाद भी रघुवर दास चुप रह गए तो इसका मतलब यही हुआ कि पूजा ने रघुवर को भी अपनी मुस्कुराहट से सेट कर लिया था। खूंटी और चतरा में डीसी रहने के दौरान पूजा सिंघल पर कई गंभीर आरोप लगे थे। ये तमाम आरोप पैसे के लेन देन के ही थे। राज्य सरकार ने इन्हें पहली नजर में दोषी मानकर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी थी। विभाग की कार्यवाही की रिपोर्ट जब कार्मिक विभाग तक पहुंची तो कार्मिक विभाग ने एक नोट लगाया जिसमें लिखा था कि इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग की राय ली जाए। तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एसएन सिन्हा ने पूजा सिंघल को दोष मुक्त कर देने पर घोर आपत्ति दर्ज की थी। कठौतिया कोल माइंस घोटाले से संबंधित जांच में पलामू के तत्कालीन कमिश्नर एनके मिश्रा ने 29 जनवरी 2015 को जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने साफ साफ पूजा को दोषी माना था। हालांकि सरकार ने इसके बावजूद पूजा के खिलाफ एसीबी जांच की अनुमति नहीं दी थी। ये ठीक है कि झारखंड में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है और भाजपा आरोप लगा रही है कि सरकार पूजा सिंघल को बचा रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का ये सवाल ठीक ही है कि पहले की सरकारों ने पूजा सिंघल को प्रोटेक्ट क्यों किया? अगर पहले ही पूजा को दंडित कर दिया जाता तो आपको बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।